नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल जी के हिस्ट्री में। सरकारी नौकरी के लिए सामान्य ज्ञान यहाँ से पढ़े और सुने। चलिए शुरू करते हैं। एक, सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि की स्थापना भारत सरकार के किस विभाग के अंतर्गत हुई? अ. दूरसंचार विभाग, बी. आर्थिक मामलों के विभाग, सी. औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, डी. उपभोक्ता मामलों के विभाग। आपका उत्तर है अब दूरसंचार विभाग। 2. नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क निम्नलिखित में से किसके लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करेगा? अ. ग्राम पंचायत, बी. पंचायत समिति, सी. नगर पालिका, डी. नगर निगम। आपका उत्तर है अब ग्राम पंचायत। 3. भारत में डॉलर रुपया विनिमय दर किस पर निर्भर करती है? अ. मांगापूर्ति संतुलन, बी. आरबीआई की मौद्रिक नीति, सी. सरकारी नियंत्रण, डी. इनमें से कोई नहीं। आपका उत्तर है अ. मांगापूर्ति संतुलन। 4. भारत में 1000 और 5000 तथा 10,000 रुपए के नोट आजादी के बाद दोबारा कब शुरू किए गए? अब 1954, बी. 1958, सी. 1962, डी. 1950। आपका उत्तर है अब 1954। 5. निम्नलिखित में कौन सी सरकारी कंपनी का प्राइवेटीकरण सबसे पहले हुआ? अ. मारुति उद्योग लिमिटेड, बी. होटल कारपोरेशन ऑफ इंडिया, सी. आधुनिक खाद्य उद्योग लिमिटेड, डी. राष्ट्रीय रसायन और उर्वरक लिमिटेड। आपका उत्तर है अ. मारुति उद्योग लिमिटेड। 6. यदि भारतीय रिजर्व बैंक नकद भंडार वाणिज्यिक बैंकों को बढ़ाना चाहता है तो निम्नलिखित में से कौन सा सबसे संभावित कदम उठाएगा? अ. खुले बाजार में बांड खरीदना, बी. एक्सचेंज के बिल को शामिल करने वाले लेनदेन को रोकना, सी. अपने भंडार से सोना जारी करना, डी. इनमें से कोई नहीं। आपका उत्तर है अ. खुले बाजार में बांड खरीदना। 7. निम्नलिखित देश में से कौन सा देश इस देश से भारत में एफडीआई के संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था में राउंड ट्रिपिंग से संबंधित सबसे अधिक समस्याएं पैदा करता है? अ. फ्रांस, बी. मॉरिशस, सी. मालदीव, डी. यूनाइटेड किंगडम। आपका उत्तर है बी. मॉरिशस। 8. उदार विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली लर्म्स कब लॉन्च की गई? अब 1989, बी. 1980, सी. 1992, डी. 1991। आपका उत्तर है सी. 1992। 9. भारत में किस राज्य में सर्वाधिक निर्यात उन्मुख इकाइयां हैं? अ. कर्नाटक, बी. पश्चिम बंगाल, सी. आंध्र प्रदेश, डी. इनमें से कोई नहीं। आपका उत्तर है अ. कर्नाटक। 10. 20 फसल बीमा योजना किस वित्तीय वर्ष में शुरू की गई थी? अ. 1999 से 2000, बी. 2000 से 2001, सी. 2001 से 2002, डी. 2002 से 2003। आपका उत्तर है अ. 1999 से 2000। 11. निम्नलिखित में किस कानून को भारत का व्यापारिक कानून कहा जाता है? अ. टोर्ट्स कानून, बी. अनुबंध कानून, सी. संपत्ति कानून, डी. मजदूरी कानून। आपका उत्तर है बी. अनुबंध कानून। 12. केंद्रीय सहकारी बैंकों की स्थापना किस स्तर पर हुई है? अ. राज्य स्तर पर, बी. जिला स्तर पर, सी. राष्ट्रीय स्तर पर, डी. ब्लॉक स्तर पर। आपका उत्तर है बी. जिला स्तर पर। 13. निम्नलिखित निकाय में से कौन सा राष्ट्रीय सहकारी विपणन संघ को क्रेडिट सीमा अधिकृत करता है? अ. कृषि मंत्रालय, बी. रिजर्व बैंक, सी. वित्त विभाग, डी. नबार्ड। आपका उत्तर है डी. नबार्ड। 14. भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण कौन करता है? अ. पेट्रोलियम मंत्रालय, बी. तेल कंपनियों, सी. राज्य सरकारें, डी. भारत सरकार। आपका उत्तर है बी. तेल कंपनियों। 15. भारत के व्यापार का कितना प्रतिशत समुद्र द्वारा होता है?
आ 75%, बी 80%, सी 90%, डी 95%। आपका उत्तर है डी 95%। 16 राष्ट्रीय बागवानी मिशन कितने राज्यों में है? आ 15, बी 17, सी 18, डी 20। आपका उत्तर है सी 18। 17 शिवरामन समिति की सिफारिशों के आधार पर निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई? अ नेफ्ट, बी सिडबी, सी सीबीडीटी, डी नबर्द। आपका उत्तर है डी नबर्द। 18 भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा निवेश बैंक की सबसे अधिक जोखिम मुक्त संपत्ति है? आ सरकारी स्वीकृत सुरक्षाएं, बी होम लोन, सी सरकारी सुरक्षाएं, डी इनमें से कोई नहीं। आपका उत्तर है सी सरकारी सुरक्षाएं। 19 समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण MPDA की स्थापना कब हुई? अब 1972, बी 1978, सी 1976, डी 1970। आपका उत्तर है डी 1970। 20 भारतीय स्टेट बैंक की सहायक कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? अब 1956, बी 1959, सी 1961, डी 1967। आपका उत्तर है बी 1959। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में।